नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन, जिसके पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। और वो क्या कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसलिए इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन का आना तो बहुत आवश्यक है। इसके अलावा भी तीन और चीजें इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं। और फर्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब तक आपको पता नहीं चल जाता है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किस टाइप का है तो उसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक बार यह पता चल जाए कि पूछा गया इंटीग्रल किस टाइप का है तो वो जिस टाइप का होगा उसको वैसा ही ट्रीट करेंगे। सेकेंड इज फॉर्मूला। जब हमें यह पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है तो एट द एंड हमें फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको फॉर्मूला तो आने ही चाहिए। एंड थर्ड इज प्रैक्टिस। जब तक आप हर एक टाइप के 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस जरूरी है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जनरली होता क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन में हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, तभी जाके वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो वहां पर हम यूज करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और बहुत ही सिंपल सी 3 मेथड है हमारे पास। और वो क्या है? फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या करता है कि आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके देगा। आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन के अंदर चेन रूल को यूज करके भयानक से भयानक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता था। उसी प्रकार से बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया करेंगे। सेकंड इज बाय पार्ट। ये क्या करता है कि अगर क्वेश्चन में 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए गए हों तो उनको कैसे इंटीग्रेट करना है ये हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट बताएगा। जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के दिए गए हों तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए इसके अंदर हम एक फॉर्मूला भी देखेंगे। थर्ड इज बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। जब भी कोई रैशनल एक्सप्रेशन मिलेगा और उसको इंटीग्रेट करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम उस रैशनल एक्सप्रेशन को छोटे छोटे एक्सप्रेशन में ब्रेक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को हम कुछ और सब कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। जिन क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे उनको इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। कुछ स्पेशल टाइप के फॉर्मेट को स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर 8 अलग अलग फॉर्मेट को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sin x का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cos x। लेकिन तब क्या होगा जब आपसे sin 2x का इंटीग्रल पूछा जाए? क्या माइनस cos 2x होगा? तो जी नहीं, sin 2x का इंटीग्रल माइनस cos 2x नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसको इंटीग्रेट करने का जो हमारे पास तरीका है विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो और कुछ सब्स्टिट्यूशन करने से वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उस मेथड को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास इंटीग्रल ऑफ sin x dx का फॉर्मूला है और निकालना किसका है? sin 2x का इंटीग्रल। तो क्या करते हैं, हम 2x को कोई नया वेरिएबल लेट कर लेते हैं, लेट सपोज t। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन गया? sin t। अब ये t का फंक्शन बन चुका है तो इस dx को भी t के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, 2x इक्वल टू t को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या है? होगा 2 और t का dt बाई dx। तो यहां से dx इक्वल टू क्या आ रहा है? dt बाई 2। तो इस sin 2x dx में dx के जगह पर हम लिख सकते हैं dt बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 sin t dt। और चूंकि sin x dx का इंटीग्रल माइनस cos x होता है तो यहां पर sin t dt का क्या होगा? माइनस cos t प्लस c। अब इसमें cos t का वैल्यू पुट कर सकते हैं। t का वैल्यू कितना है? 2x है। तो ये होगा माइनस cos 2x/2 प्लस c। तो मेरे ख्याल से
अब सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में एक बार चेन रूल समझ आ जाए तो फिर आगे सिर्फ अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, उसी प्रकार से ये सब्स्टिट्यूशन के बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। धीरे धीरे बड़े लेवल पर भी जाएंगे और एक बार आपको सब्स्टिट्यूशन आ गया तो फिर तो इंटीग्रेशन में आप 4 डालोगे। तो मेरे ख्याल से अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्लियर हो गया होगा। क्या होता है? द मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग एन इंटीग्रल बाय रिड्यूसिंग इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय अ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन 4 फॉर्मेट में मिलेंगे। फॉर्मेट 1, किसी फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन होगा तो लीनियर फंक्शन को हम टी लेट कर लिया करेंगे। ऐसा करने से ये क्या बनेगा? एफ ऑफ टी। अब चूंकि ये टी का फंक्शन बन चुका है तो dx को भी टी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx का वैल्यू आ रहा है dt बाई ए, देख सकते हैं। अब 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब ये बनेगा एफ टी dt, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां पर हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करके इसको इजिली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। फॉर्मेट 2, कोई स्टैंडर्ड फंक्शन पावर के अंदर हो और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। यह स्टैंडर्ड फंक्शन है एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एफ एक्स के जगह पर टी लेट करेंगे। तो इससे क्या होगा? ये बनेगा एफ ऑफ टी, और अगर हम एफ एक्स के जगह पर टी लेट कर रहे हैं तो ये बनेगा टी टू द पावर एन। और चूंकि अब ये टी का फंक्शन बन चुका है तो dx को भी रिप्लेस करना होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने से एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे? इसके जगह पर हम लिखेंगे dt। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। टी टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन वाला पावर फॉर्मूला यूज करके इसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। थर्ड फॉर्मेट है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन मींस कंपोजिट फंक्शन दिया गया हो और साथ में अंदर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो। तो क्या करते हैं? अंदर वाले फंक्शन को हम टी लेट कर लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा? जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हम इसके जगह पर डी टी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब आप इंटीग्रेट कर लो। फॉर्मेट 4 है जब इंटीग्रल का क्वेश्चन डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन के फॉर्मेट का हो। तो क्या करेंगे? हम फंक्शन को टी लेट कर लेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने से एफ डैश डी एक्स के जगह पर, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं डी टी। तो ये बनेगा डी टी अपॉन टी, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है? लॉग मॉड ऑफ टी। तो इसको एज ए रिजल्ट भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से 4 फॉर्मेट में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके इन फॉर्मेट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर्मेट 1 क्या था कि फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन होगा। तो क्या करेंगे? लीनियर फंक्शन को टी लेट कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है ई टू द पावर 2x dx। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको लेट करते हैं कि ये इंटीग्रल आई है। इसमें 2x को हम क्या करेंगे? टी लेट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या होगा? 2 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से dx का वैल्यू आ रहा है डी टी बाई 2। सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई टू द पावर टी इंटू डी टी बाई 2। dx के जगह पर हम लिख सकते हैं dt बाई 2। तो 1/2 बाहर निकल जाएगा और e टू दी पावर t dt। e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू दी पावर t होता है प्लस c। तो यहां पर t का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होगा e टू दी पावर 2x बाई 2 प्लस c। सेकेंड इसका क्वेश्चन है cos 2x माइनस 3 dx। इसमें लीनियर फंक्शन है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको आई लेट कीजिए। लीनियर फंक्शन 2x माइनस 3 को अगर हम t लेट करेंगे तो यहां से 2x का इंटीग्रेशन 2 और t का dt बाई dx। तो यहां से dx का वैल्यू आ रहा है dt बाई 2। सो इंटीग्रेशन बिकम cos t और dx के जगह पर क्या? dt बाई 2। 1/2 बाहर निकल जाएगा और cos t का इंटीग्रल क्या होता है? sin t होता है प्लस c। और यहां पर c का वैल्यू अगेन पुट कर दीजिए। t का वैल्यू, t कितना है? 2x माइनस 3 प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन आ रहा है साइन 2x माइनस 3 बाई 2। थर्ड है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। पहले आई लेट कीजिए और अंदर में लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन को आप टी लेट करो। 7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी। तो यहां से आएगा dx इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 4। आप करके देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -4 और इसका dt बाई dx।
तो dx को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, -4 को राइट में, तो dx इक्वल टू -dt/4। तो ये इंटीग्रेशन बन रहा है सेक स्क्वायर टी, और dx का जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -dt/4, तो -1/4 बाहर ले लीजिए। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो -1/4 और उसके बाद सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan t। टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, टी का वैल्यू कितना था, 7 - 4x प्लस सी। अब ये फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन है, तो इसको नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने से फायदा ये हो रहा है कि उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में ले जाकर के मैनेज कर पा रहे हैं। और आप ध्यान से एक बात नोटिस कीजिए, तो e⁻x का इंटीग्रल क्या होता था, e⁻x, तो e⁻2x क्या हो रहा है, e⁻2x/2, x के साथ जो मल्टीप्लाई है देखो ध्यान से, अब वो डिवाइड हो जा रहा है। यहां पर cos x होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता, sin x, लेकिन cos 2x - 3 है तो उसका इंटीग्रेशन sin 2x - 3/2, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जा रहा है। सिमिलरली सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होता था tan x, तो सेक स्क्वायर 7 - 4x का क्या आ रहा है, tan 7 - 4x अपॉन -4। देखो ध्यान से आप, यहां पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई होकर के आ रहा था, -4, तो हम कह सकते हैं कि x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जा रहा है इंटीग्रेशन के केस में। तो इस रिजल्ट को हम एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, वो कैसे, तो आइए देखते हैं। जैसे x⁴n का इंटीग्रल क्या होता था, x⁴n+1 अपॉन n+1, तो लीनियर फंक्शन के पावर n का इंटीग्रल क्या होगा, तो लीनियर फंक्शन n+1 अपॉन n+1 और x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, उससे हमको इसको डिवाइड कर देंगे। अब 1/x का इंटीग्रल होता था log mod ऑफ x प्लस सी, तो 1/x प्लस b का इंटीग्रल क्या होगा, log mod ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाई a, x के साथ जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड हो जाएगा। e⁻x का इंटीग्रल e⁻x, तो e⁻x प्लस b का इंटीग्रल e⁻x प्लस b डिवाइडेड बाई a होगा, समथिंग का समथिंग, और समथिंग अगर लीनियर है तो उस लीनियर में x के साथ जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड होगा। sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता था, तो sin समथिंग लीनियर फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos समथिंग लीनियर फंक्शन डिवाइडेड बाई उस लीनियर फंक्शन में x के साथ जो मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है उससे डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली cos x का इंटीग्रल sin x होता था, इसलिए cos समथिंग लीनियर फंक्शन का इंटीग्रल sin समथिंग लीनियर फंक्शन डिवाइडेड बाई उस लीनियर फंक्शन में x के साथ जो मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो बाकी के रिजल्ट को भी हम इसी प्रकार से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये है एक्सटेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो आइए फॉर्मेट 1 के ऊपर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट दिस। डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल एक्सप्रेशन है रूट के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें x का कोफिशिएंट देख लो आप सेम है, दोनों का ही a है, तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ax प्लस बी माइनस अंडर रूट ax प्लस सी। तो ऐसा करने से ये क्या बनेगा, ऊपर में अंडर रूट ax प्लस बी माइनस अंडर रूट ax प्लस सी और डिवाइडेड बाई नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स रूट कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से x x कैंसिल, तो बचा क्या, ध्यान से देखिए, ये बच रहा है 1 ax प्लस बी टू द पावर 1/2 माइनस ax प्लस सी टू द पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई b माइनस सी इन टू डी एक्स। अब 1/b माइनस सी, ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और समथिंग लीनियर फंक्शन का पावर है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे। लीनियर फंक्शन का पावर तो क्या, ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। लेकिन ये लीनियर फंक्शन का पावर था, तो लीनियर फंक्शन में जो x के साथ मल्टीप्लाई होकर आ रहा है उससे डिवाइड भी करेंगे, ये भी लीनियर है, तो x प्लस सी टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 जो मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये है इसका फाइनल आंसर। आप यहाँ 3/2 नीचे भी 3/2 आएगा, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके लिए होमवर्क होगा। तो बाकी के फॉर्मेट 2, 3 एंड 4 हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।